नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपको रिलेवेंट पढ़ाई कराने के लिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स अब थोड़ा मॉडरेट पेपर बनाने लगा है। अब वो टाइम गया जब बहुत सीधे सरल क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब नहीं। ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपके समक्ष 2020 प्रीलिम्स का पेपर है जिसमें 2 क्वेश्चन आए थे। पहला आया था मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। दूसरा आया था कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो किस ओर बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इन कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस थे ये एक्चुअल में कहाँ मिले, ऐसा क्या पढ़ें कि अब यदि ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो हम इसको क्रैक कर पाएँ। तो इसी का पहले मैं आपको उत्तर दिखा देती हूँ कि मैंने किस किताब से पढ़ा था। तो वो किताब परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं उसी से आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उन दोस्तों के साथ जो बड़ी-बड़ी कोचिंग संस्थानों में जाने में असमर्थ हैं और सारा किताब का सोर्स नहीं खरीद सकते कि परीक्षा धाम भी खरीद ली, तथ्यबाण भी खरीद ली, महावीर भी खरीद ली, पुणेकर, ये सारी बुक्स खरीद के कुछ नहीं होगा। एक ही बुक से पढ़ो पर ऑथेंटिक पढ़ो, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे मेन तापमान के बारे में, ठीक है? तो इसको अब मैं थोड़ा ऐसा कर लेती हूँ, ठीक है? तो ये आप देख पा रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, तापमान, ठीक है? तो मध्य प्रदेश में तापमान का सीधा संबंध समुद्र की निकटता तथा समुद्र की सतह की ऊंचाई से है। औसत तापमान अवश्य सूर्य ताप से निर्धारित होता है, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। दैट मीन्स कि जलवायु में। तो अभी हम तापमान पढ़ रहे हैं, एक वीडियो जलवायु को लेकर भी आऊंगी। मार्च में सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है, किंतु उसका वितरण असमान होता है। पश्चिमी भागों में समुद्र की निकटता और सूर्य से लंबवत होने की फलस्वरूप औसत तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है तथा उत्तर पश्चिम में कम होता है। उदाहरण स्वरूप संपूर्ण उत्तर मध्य प्रदेश के तापमान 21.1 डिग्री से लेकर 28.9 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य मिलता है। इंदौर में इतना रहता है। इस समय समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। इस काल तक स्थलीय भाग अधिक गर्म नहीं हो पाते हैं, अतः तापमान नीचा रहता है। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर ये है, आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है? इसे पूछा गया था कि इसमें पहले आप इसको पढ़ लीजिए कि मार्च से जून तक तापमान बहुत तीव्रता से बढ़ता है। जून तक तापमान के वितरण की स्थिति बहुत भिन्न हो जाती है। भारत के भीतरी भाग सूर्य की सीधी किरणों के कारण गर्म हो उठते हैं तथा तापमान बढ़ता जाता है। इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में औसत तापमान अधिकतम होता है तथा दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर कम होता चला जाता है। उत्तरी भागों में मई का औसत मासिक तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है। इसके बाद परंतु दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में अपेक्षाकृतया कम होता है। मानसून के आगमन के कारण मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में जून का औसत तापमान मई से कम हो जाता है। जून में मानसून के आते ही तापमान अचानक गिरने लगता है तथा जून की तुलना में जुलाई का तापमान बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आर्द्रता तथा मेघाच्छन्न आकाश के कारण तापमान अधिक नहीं बढ़ पाता है। सितंबर तक तापमान में अधिक भिन्नता नहीं होती है, किंतु सितंबर अक्टूबर में जब आकाश स्वच्छ होता है तब तापमान में हल्की सी वृद्धि होती है और इसको गर्मी की द्वितीय ऋतु कहा जाता है। अक्टूबर से जनवरी तक तापमान निरंतर गिरता है। पुनः उत्तरी भागों का तापमान दक्षिण की ओर कम रहता है। ये भाग गर्मियों में अधिक गर्म नहीं हो पाते हैं। इसके विपरीत ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़ इत्यादि वनस्पति की कमी तथा नीचे मैदान में स्थित होने के कारण गर्मी में अधिक गर्म हो जाते हैं। जो क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था उसका आंसर अब आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक बार और देख लेते हैं हम। उसका आंसर ये है। क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है।
एक पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, ये दिया है। इस तरह उत्तर भागों में जाड़े और गर्मी के तापमान का अंतर वार्षिक तापांतर होता है, अधिक होता है। ठीक है, यही महाद्वीपता का लक्षण है। दक्षिण हिस्से में वार्षिक तापांतर कम रहता है, जिससे हम समुद्री प्रभाव एवं विषुवत रेखा की निकटता के कारण सामान्यतः ऊंचे तापमान का होना कह सकते हैं। जाड़े की ऋतु का न होना विषुवत रेखा के निकट के प्रदेशों की विशेषता है। औसत अधिकतम तथा न्यूनतम दैनिक तापमान में भी कुछ विशेषताएं दृष्टिगत होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, किस ओर बढ़ता है? तो आंसर ये रहा है कि उत्तरी भागों में जाड़े और गर्मी में के तापमान का अंतर क्या कहलाता है? वार्षिक तापांतर कहलाता है। उसमें ये पूछा गया था ना कि किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, यही क्वेश्चन था ना कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो आंसर क्या था? उत्तरी में, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि उत्तरी भागों में जाड़े और गर्मी के तापांतर का अंतर वार्षिक तापांतर अधिक होता है। अधिक दिख रहा है, उत्तरी भागों में जाड़े और गर्मी के तापमान का अंतर। तो यदि आप ये जाड़े और गर्मी के तापमान का अंतर हटा दें और सिर्फ पढ़ें कि उत्तरी भागों में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। क्वेश्चन ये पूछा था ना कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, तो आंसर ये है कि उत्तरी भागों में वार्षिक तापांतर अधिक होता है, यही आंसर होगा। अब हम थोड़ा सा और बचा है उसे कवर अप कर लेते हैं कि औसत अधिकतम तथा न्यूनतम सबसे कम दिसंबर में मिलता है। केवल कुछ स्थानों पर जैसे सागर में जनवरी में पाया जाता है, किंतु कुछ भाग ऐसे हैं जहां न्यूनतम औसत दैनिक तापांतर दिसंबर में सबसे कम होता है। उसके विपरीत अधिकतम सबसे कम जनवरी में पाया जाता है। गुना, सतना, इंदौर इसी प्रकार के अधिकतम दैनिक तापमान अधिकतर स्थानों पर मई में जाता है। अब ये लाइन विशेष है कि सबसे अधिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान ग्वालियर तथा पचमढ़ी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में दैनिक तापांतर मार्च में सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस समय आकाश स्वच्छ रहता है और वायु में आर्द्रता कम होती है। तो ये मैंने आपको पूरा तापमान वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले तो, और इसे नोट डाउन करके फिर अपनी समझ के साथ आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके बताएं, फिर मैं जलवायु पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी। ये वर्षा का दिया है, वर्षा के बारे में, और यदि आप कमेंट करेंगे तो ये जलवायु के बारे में पूरा दिया है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगी। ये जलवायु दी हुई है। ठीक है, थैंक यू।